देखिए एलसीएम और एचसीएफ का एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आप सभी के लिए। हमसे कहता है यहाँ पे लासा और मासा, दो संख्याएं हैं जिनका लासा कितना है P है और मासा कितना है Q है, और इन दोनों का रेशियो P और Q का कितना दिया है 14, रेशियो कितना है 1 है। तो आप सीधे समय पता है एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो अगर हमारे पास कितना दिया था यहाँ पे 14:1, तो एचसीएफ को अगर हम H मान लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा 14H हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में ये P और Q हैं तो इन दोनों का गुणनफल हमारे पास दिया था प्रोडक्ट 1134, अर्थात 14H इंटू H बराबर कितना दिया था हमारे पास 113, और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां तक हमारे पास हो गया। इससे हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 81, अर्थात H स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो H की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। H की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 9। अगर H की वैल्यू यहाँ पे 9 आया तो यहाँ पे ये कितना होगा 14 इंटू 9, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारे पास हमको पता है यहाँ से अगर हमको दोनों संख्याएं माननी है तो पहली संख्या ऐसे समझो क्या ले सकते हैं, आप कह दो कि सर 9x होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी 9y, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9xy, और ये एलसीएम के क्या होगा बराबर, एलसीएम तो हमारे पास यहाँ पे यही तो आएगा ना 14 इंटू कितना हो जाएगा 9, तो 9 से 9 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। अब क्या करते हैं, हमको क्या करना है यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा तो x और y के देखना है दो ऐसे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे जिनका मल्टीपल कितना आ जाएगा 14। एक तो बन जाएगा 1 इंटू 14, दूसरा बन जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो गया। इतना आ गया हमारे पास, एक तो ये बनेगा दूसरा ये बन गया। अब हमको संख्या ढूंढनी थी तो संख्या के लिए क्या करोगे, देखो पहली संख्या तो हमारे पास यहाँ पे मिल सकती है, अगर हम 9 का 1 से यहाँ पे गुणा करा दे 9 होगा और कितना हो जाएगा 126। दूसरा कितना होगा 9 का अगर हम 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 18, और 9 का अगर हम लोग 7 से गुणा कर देते हैं 9 7 कितना हो जाएगा 63। या तो अंतर हमारे पास ये आएगा या तो अंतर हमारे पास ये आएगा। फिलहाल सवाल में आपको अंतर इसका दिया हुआ था 45, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा सी, यही हमारे पास कितना हो जाएगा आंसर। तो एक अच्छा सवाल है, तो इस तरह के सवालों को आप लोग 2 से 3 बार जरूर मार्क करके नोट करके लगा लिया करिए ताकि भविष्य में आपके भूलने की संभावना खत्म हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।